So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with the lecture number 2 of Engineering Mechanics unit number 1. So last lecture में हमने unit number 1 को start किया था. मैंने आपको basics बताए थे कि हमें क्या क्या yes concepts देखने हैं unit 1 and unit 2 के अंदर, right? So unit 1 हमने start किया था and I think 3 questions जो है हमने solve किए थे. So I hope कि आपने वो सब मेरे साथ solve किए होंगे, cross verify किए होंगे अपने calculator से, and yes आपको सब answers राइट आए होंगे, आई होप सो. तो आज जो है हम उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड यस, मैकेनिक्स के अंदर तो हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें उतने कम है हमारे लिए. तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी हमारी, दैट मच इज़ गुड फॉर अस. तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. एंड यस, अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो जल्दी से देख लीजिए, आपका ही उसके अंदर फ़ायदा है. तो मैंने ये जो है एक मतलब माइंड मैप की तरह आपको दे दिया था एंड बेसिक चीज़ें यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह भी दे दिए थे. तो जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट 1 एंड यूनिट 2, सो चैप्टर्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, डिवाइड करके हम अपने पार्ट के अंदर टॉपिक को पढ़ेंगे. तो आई होप कि आपको फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनार कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा, आई होप सो. एंड यस, इसके ऊपर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा नहीं है कि बस हो गया एक वीडियो के अंदर, नहीं, ठीक है. एंड यस, मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि हमारे पास कौन से टाइप्स हैं, कि हम इसको कैसे कौन से मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं. सो रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस मेथड था, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ, लैमिस थ्योरम जो कि हम साइन रूल भी बोलते हैं. तो ये इन सब के मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिए थे फॉर्मूलाज भी. तो आई होप कि ये आपने अपने नोटबुक में, अपने नोट्स के अंदर फ्रंट पेज पे ये सब चीज़ें कर ली होंगी, ताकि आपको एक परफेक्ट माइंड मैप मिल जाए कि यस मुझे कब क्या करना है, राइट. एंड देन यस, ये भी बताया था ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का. तो चलो ये आगे का पार्ट है. अभी हम फोकस कर रहे हैं हमारे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने सॉल्व किए थे, राइट. सो आई होप कि आपको भी याद होंगे, आपने भी सॉल्व करे होंगे. तो यहाँ पर भी हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन फाइंड आउट किया था. देन ये सेकेंड किया था हमने, ये सेकेंड इधर है. एंड यहाँ पर जो है हमने थर्ड सॉल्व किया था, ठीक है. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट है जो मुझे आपको बताना, एक बार रिवाइज कराना था. तो ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एंड देन हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट ना. तो रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल दिया होगा, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल दिया होगा तो हमारा जो आर एक्स होगा वही आर के इक्वल होगा एंड आर वाई इक्वल टू 0 होगा. एंड वही अगर वर्टिकल हमारा रिजल्टेंट गिवन है तो आर वाई इज इक्वल टू आर होगा एंड आर एक्स इक्वल टू 0 होगा. एंड इसी नोट के ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था. सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है. यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल गिवन था. तो चलो आज जो है हम सॉल्व करेंगे अपना फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो चलो आज हम सॉल्व करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें देखिए क्या है, टू फोर्सेस F1 दैट इज 500 न्यूटन एंड F2 दैट इज 300 न्यूटन, ठीक है. तो F1 हमें दिया है, F2 हमें दिया है, आर एक्टिंग एट पॉइंट A. तो ये एक पॉइंट A है जहां पर ये दो फोर्सेस जो है एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर. इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 750 न्यूटन. ओके, तो यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस है ना, हमें इनका रिजल्टेंट गिवन है, ठीक है. तो रिजल्टेंट हमें क्या गिवन है, रिजल्टेंट यहाँ पर अगर मैं लिखूं 750 न्यूटन गिवन है, ठीक है. चलो, एंड एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है, ये दोनों हमारे फोर्सेस हो गए, ठीक है. ये ए पॉइंट है, ये F1 है दैट इज 500 न्यूटन, ये है 300 न्यूटन. तो हमारा जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज 750 न्यूटन इसकी वैल्यू गिवन है. हमें डिटरमाइन करना है एंगल थीटा एंड फाई, ठीक है. तो अब आप बोलोगे कि अरे ये एंगल कहाँ से, ये थीटा एंड ये फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिक हमें यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है. पैरेललोग्राम लॉ हमें यूज करना है. बहुत सिंपल से ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज गिवन है उससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं है, वही फॉर्मूले से आप ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली. चलो रिमेंबर करते हैं कि हमने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर कौन सा फॉर्मूला देखे थे, राइट. तो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट, चलो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन में, सो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऐसे आप लिखोगे, ठीक है. तो बाय पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर आप लिखोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला. क्या था रिजल्टेंट का फॉर्मूला, चलिए मुझसे पहले आप रिमाइंड करने की कोशिश करिए. तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और यहाँ पर हम कह लेते हैं कॉस अल्फा, ठीक है. चलो इजी जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है. तो ये है किसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला. अब ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन
P एंड Q। अब ये P और Q क्या है, यहाँ पर आपको P कंसिडर करना है F1, Q कंसिडर करना है F2। तो ये F1 और F2 यानी कि ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला पूरा एंगल हमारा अल्फा है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यस, यहाँ पर आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू F1 दैट इज 500 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू F2 दैट इज योर 300 न्यूटन एंड यस रिजल्टेंट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट इज 750 न्यूटन। तो ये आप ऊपर फर्स्ट लाइन में मेंशन कर सकते हो एज गिवन। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बेसिक हमें अल्फा क्या है, हमारा अल्फा ये पूरा एंगल है, राइट, ये पूरा एंगल है अल्फा एंड ये थीटा और फाई, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई, राइट, है ना, सिंपल। बस अभी मतलब सिंपल बेसिक स्टेप्स में से हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमें अल्फा मिल जाए, है ना। अल्फा मिल जाएगा तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। चलो अब अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाले फॉर्मूलाज में हमारे पास आर भी है, पी भी है एंड क्यू भी है, राइट। तो आर की वैल्यू है 750 इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्या है हमारा, पी है 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन का स्क्वायर प्लस क्यू क्या है 300 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आएगा 500, यहाँ पर आएगा 300 एंड यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा। ठीक है, सिंपली आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 750 का स्क्वायर मिलेगा एंड ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। अब क्या करूंगी मैं, ये पूरा जो टर्म है ना यहाँ पर लेकर आ जाऊंगी, तो ये हो जाएगा -500 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। ठीक है, एंड जब ये वाला टर्म इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज टू 500, यहाँ पर 300 एंड सिंपली यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फा। अब ये काम हम अपना छोड़ देते हैं कैल्सी के ऊपर। चलिए मेरे साथ आप भी कैल्सी निकालिए एंड यस ये वाली जो पूरी वैल्यू है जल्दी से अपने कैल्सी के अंदर पुट करिए एंड चेक करिए आपका भी आंसर सेम आ रहा है या नहीं। 750 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 500 इंटू 300। ठीक है, क्या आया मेरे पास आंसर, कॉस अल्फा का। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू देखो 0.74166। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू सिंपली क्या होगी, कॉस इनवर्स ऑफ दिस 0.74166। तो अल्फा की वैल्यू देखते हैं हम जल्दी से, यहाँ पर शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 0.74166, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है अल्फा की 42.126 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई। ओके चलो, अब एक ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था एंड एक ये वाला फॉर्मूला दिया था जो कि एंगल से रिलेटेड है, दैट इज tan थीटा। तो चलो ये नोटेशन चेंज हो सकते हैं लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मैंने बताया था q साइन अल्फा। मैंने यहाँ पर अल्फा थीटा अगर एक्सचेंज किया होगा तो मतलब सेम आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा tan थीटा इज इक्वल टू q साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो ये जो कैसे डिराइव करते हैं, पूरी थ्योरम है पैरेललोग्राम लॉ, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जो अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन की अगर प्रिपरेशन करनी है मुझसे तो वो भी बहुत ईजी है, मतलब हाफ पेज का ही डेरिवेशन है पूरा पैरेललोग्राम लॉ का, जिसमें हम r भी फाइंड आउट करते हैं एंड अल्फा भी फाइंड आउट करते हैं। बेसिक है, 5 मिनट का है, मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए तो ये आपका जो फॉर्मूला है आपको ये याद रखना है एंड यहाँ पर थीटा क्या है। अब देखो, अब एंगल्स में बस इस क्वेश्चन में आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा क्या था हमारा, एंगल बिटवीन P एंड Q दैट इज F1 एंड F2। अब आप फिगर देखिए एंड आपको पता चलेगा थीटा क्या है। थीटा आपका एंगल है। देखो अगर सपोज मैंने इसी को रिजल्टेंट समझ लिया, ओके, तो हमारा थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा बिटवीन R एंड P, राइट, R एंड P, क्योंकि हमने P को F1 को P कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पर हम वही वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू है 300, राइट, एंड देन साइन। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली है 42.126। सिंपल, P की वैल्यू है हमारे पास 500 प्लस Q की वैल्यू है 300, कॉस ऑफ अल्फा अगेन 42.126। बेसिकली हम इसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं एंड जब हमें ये थीटा एंड अल्फा तो नोन हो गया, हमें थीटा भी मिल जाएगा, तो जस्ट हमें फाई की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो जस्ट अल्फा के लिए हमें रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड थीटा के लिए ये वाला। ठीक है, जल्दी से अपने कैल्सी में पुट कर लेते हैं एंड हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज 300 साइन ऑफ 42.126। ठीक है, नीचे आएगा 500 प्लस 300 कॉस ऑफ
42.126 ओके। तो हमारे पास आंसर आया है 0.2785। अब इट इज़ tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.2785। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 0.2785 क्या मिला हमारे पास, थीटा हमारे पास आया है 15.562 डिग्रीज। ठीक है ना, बहुत सिंपल था, जस्ट अभी हमने थीटा निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यू के अंदर दैट इज पुट अल्फा एंड थीटा इन 1, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये फाई की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली। तो अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू साई हम लिख सकते हैं, एंड अल्फा की वैल्यू है 42.126 माइनस थीटा की वैल्यू है 50.562, एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा साई। कैसे मिलेगा, यहाँ पर 42.126 माइनस 15.562 क्या मिला, 26। ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमें मिल गई बेसिकली 26.564 डिग्रीज, है ना, कितना सिंपल था। एंड हमें फाइंड आउट करने बोला था एंगल थीटा एंड फाई। तो हमने इसमें क्या अप्रोच लगाई कि हम पहले अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा का हम रिजल्टेंट से निकाल सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। एंड यस, अल्फा की वैल्यू अगर हमें नोन हो जाएगी तो हम थीटा की वैल्यू सेकेंड फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एंड जैसे ही थीटा मिल जाएगा हम इसको ये वाले अप्रोच जो हमने लगाया था अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, राइट, इसमें पुट कर देंगे तो हमें सिंपली फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन था एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ना है, लाइक टू फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, देन आपको कंसिडर करना है यस ये F1 है एंड ये F2 है। देन वापस क्वेश्चन पढ़िए आर एक्टिंग एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पर ये एक्ट कर रहे हैं। ओके, एज शोन इन फिगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 750 न्यूटन। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही रीड नहीं करोगे, डायरेक्टली अगर आप डायग्राम पे या फिगर पे जाओगे तो आपको कैसे लगेगा कि मतलब रिजल्टेंट का कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर, राइट। तो ऐसा ही अप्रोच होता है, मतलब आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इससे भी हमें ये वाला आइडिया मिलता है कि यस हमारा रिजल्टेंट जो है वो 750 न्यूटन वाला नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। एंड ये हमें थीटा और फाई का एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। सो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। जस्ट ये वाला फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है आई नो, लेकिन यस इसमें थोड़ी सी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो आपको अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको इजी ही जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो टू फोर्सेस आर शोन इन फिगर नोइंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज 600 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ पी दिया है कितना, 600 न्यूटन। ओके, डिटरमाइन रिक्वायर्ड एंगल थीटा इफ द रिजल्टेंट आर ऑफ द टू फोर्सेस इज टू बी वर्टिकल। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको आया है एंड यस अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको इसका एप्लीकेशन बहुत इजीली पता होगा। ठीक है, ठीक है, आर वर्टिकल बोला है तो क्या होगा, रिमेंबर आर वर्टिकल बोला है तो आर वाई इज इक्वल टू आर होगा एंड आर एक्स इक्वल टू 0, है ना, सिंपल। आर वाई पे हमारा रिजल्टेंट इक्वल होगा एंड आर एक्स हमारा 0 होगा। यही बेसिक इसके अंदर कंसेप्ट हमें चाहिए था। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो चलो पहले तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें आर एक्स 0 बोला है, ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। आर एक्स का मतलब क्या होता है, आर एक्स यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें इसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलो ये वाले डायग्राम को मैं ऐसे ही रखती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको खराब नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इसके नीचे का सरफेस, ये है पी वेक्टर एंड ये है 900 न्यूटन का फोर्स गिवन। ठीक है, एंड ये 45 डिग्री बोला गया है एंड ये थीटा बोला गया है। चलो अब ये वाला भी थीटा हम निकाल सकते हैं ना। ओके, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये पूरा कितना होता है, अब ये स्ट्रेट है तो ये पूरा होगा 180 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 45 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 45 करिए आप कैलसी में, आपको क्या मिलेगा, 135 माइनस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो अब रिजॉल्व करेंगे सिंपल। ये वाले फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम, एक्स में ऐसे रिजॉल्व होगा एंड वाई एक्सिस में ऐसे रिजॉल्व होगा। तो हमारा एंगल देखो, अब ये यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये थीटा होगा, तो जहां पर थीटा होता है आप उसको कॉस थीटा ले लेते हो, तो 900 कॉस थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 साइन थीटा
एक फोर्स तो हमारा रिजॉल्व हो गया। सिमिलरली ये वाला भी रिजॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर होगा x कंपोनेंट और यहाँ पर होगा y कंपोनेंट। अब यहाँ पर भी हम यही वाला अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पर ये एंगल हमें पता है तो ये भी यही एंगल होगा। कौन सा? ये 135 माइनस थीटा। तो यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p cos 135 माइनस थीटा। ठीक है, रहने दो ना, यही हमें वैल्यू पता है एंगल की तो वही लिखेंगे। एंड यहाँ पर p साइन ऑफ 135 माइनस थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट FBDA फ्री बॉडी डायग्राम, आप जो कह लीजिए। ठीक है, तो सिंपली हमने रिजॉल्व कर लिए हैं अपने कंपोनेंट्स। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें हमें fx को 0 ले लेना है। इससे कोई ना कोई तो वैल्यू हमें पता चली जाएगी, राइट। तो चलो x कंपोनेंट्स को साथ में ले लेते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, ये है जो कि x डायरेक्शन में है। ठीक है, वही सिस्टम हमें फॉलो करना है। यहाँ वाले सब पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, यहाँ वाले हम नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे सब नेगेटिव होता है एंड यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, राइट। यही वाला कार्टेशियन सिस्टम हम फॉलो करेंगे। तो पहले तो हमें ये दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 900 cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस p cos थीटा। माइनस क्यों? बिकॉज ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ cos। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 135 माइनस थीटा। ओके, इसको इक्वल बोलेंगे हम किससे, 0 से। तो यहाँ पर क्या अननोन है, सिर्फ p अननोन है ना, तो हमें इस इधर से p मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यही वैल्यू हम यहाँ पर अपने कैल्सी के अंदर पुट करते हैं। तो अगर p चाहिए मुझे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 900 cos थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे p चाहिए, राइट, तो इधर जाएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 135 माइनस थीटा। ओके, यस, लेकिन p की वैल्यू हमें गिवन है। देखें आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यस हमें पता चलेगा कि ये 600 गिवन है। यहाँ पर सिर्फ p अननोन नहीं है, थीटा भी अननोन है, राइट। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे, p की वैल्यू हमें पता ही है। तो बेसिकली यहाँ पर हम 600 न्यूटन पुट करेंगे। ओके, एंड यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये वाला स्टेप कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब p हमारे पास 600 गिवन है तो वो लिख लेंगे 900 cos थीटा माइनस 600 cos ऑफ 135 माइनस थीटा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इसको मैंने कम्प्लीटली 300 से अगर डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों भी 300 से डिवाइड हो रहे हैं सिंपल करने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 सा हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2 सा हो जाएगा 2 cos ऑफ 135 माइनस थीटा, राइट। तो सिंपल कर दिया जस्ट हमने इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, ये 3 cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ, इसके लिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, याद करो, cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एंड अंदर आ जाएगा cos a यानी कि cos 135 cos b दैट इज cos थीटा प्लस sin a दैट इज sin 135 इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस इतना यहाँ पर दिमाग लगाना था, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है हम कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्मूला, राइट। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 cos थीटा माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ cos 135 अगर कैल्सी में डाल के देखें तो cos 135 मुझे मिलता है, यस, तो फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर मिल रहा है -√2/2 मिल रहा है, राइट। तो अगर -√2/2 मिल रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, सिंपली -1/√2 लिख सकती हूँ, है ना। √2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये cos थीटा एज इट इज। सिमिलरली साइन ऑफ 135 देखते हैं एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वही आ रहा है √2/2, यानी कि 1/√2 हम यहाँ पर ले सकते हैं, 1/√2 साइन थीटा। ओके, ठीक है, इससे आपको इजीली कैलकुलेशंस हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी। एंड यस, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 cos थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/√2। तो अगेन यहाँ पर हम √2 लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा √2 cos थीटा। ओके, प्लस वही चीज़ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड ये यहाँ पर क्या था 2 था ना पहले, अब ये मैंने यहाँ पर कैंसिल किया तो एक √2 से ये भी √2 कैंसिल हो जाएगा तो अगेन हमें मिलेगा √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इधर से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 + √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर से हम 3 + √2 cos थीटा
इज इक्वल टू √2 साइन थीटा करेंगे एंड यहाँ से अब सिंपली हम tan निकाल सकते हैं, राइट, tan थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ tan थीटा एंड यहाँ से हमें मिलेगा 3 + √2 अपॉन √2। ठीक है, जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3 + √2 डिवाइड बाय √2। ओके, तो ये वैल्यू आई 3.12। यहीं पे सिंपली हम यहाँ पर 3.121 इसको tan इनवर्स में डाल देंगे, 3.121, तो हमें क्या मिला, एंगल थीटा मिला 72.234 डिग्रीज। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर था, सब क्वेश्चन, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ थीटा इफ रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेज इज टू बी वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में भी आ रहा है कि वर्टिकल वाली कंडीशन को हमें लेकर थीटा को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसीजर था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा। सिंपली मैंने क्या किया, पहले मैंने Rx = Fx = 0 किया, यानी कि वर्टिकल बोला गया है, इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट ऑफ x जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि यस, हम कुछ अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 900 cos थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में p cos ऑफ 135 - थीटा है एंड कोई भी और x कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम वो भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या किया, हमें p की वैल्यू पता थी, दैट इज 600 न्यूटन, हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, वो वैल्यू पुट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 300 से डिवाइड किया, इसको भी 300 से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है 3 cos थीटा - 2 cos ऑफ 135 - थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो एज इट इज लिख देंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो यहाँ पर cos ऑफ a - b का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, इट वॉज cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने सिंपली यहाँ पर यूज करा एंड ए 135 है, बी थीटा है, वो क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पर हो गया 3 cos थीटा। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, cos ऑफ 135 की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले ली, तो -1/√2 होगा, +1/√2 यहाँ से sin 135 हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे ये मिल गया एंड एट लास्ट में tan थीटा यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्मेट में लाके tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वैल्यू मुझे थीटा की मिली 72.234 डिग्रीज। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया है। अब बहुत इजी जो पार्ट बचा है ये था ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन बची, ये वाली तो हमने यूज कर ली फॉर फाइंडिंग थीटा। तो अब जो है हम ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे, दैट इज Ry = R एंड समेशन ऑफ Ry भी आप कह सकते हो, जिससे कि हमें कोई ना कोई अननोन वैल्यू यानी कि सिंपली यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब y कंपोनेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 sin थीटा। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर ये भी है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो p sin ऑफ 135 - थीटा ओके इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r हो जाएगा, क्योंकि अब देखो y कंपोनेंट और कोई बचा नहीं है एंड इट इज इक्वल टू r। रिमेंबर हमें p की वैल्यू गिवन है 600, यहाँ पर पुट करेंगे 900 sin थीटा प्लस व्हाट इज p 600 sin ऑफ 135 - थीटा। अब क्या ध्यान में आ रहा है, यस थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, थीटा की वैल्यू है 72.234। तो चलो इसको ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी कैलसी के अंदर डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 900 ऑफ साइन थीटा कितना है हमारे पास 72.234। ठीक है, कोशिश करो कि 3 डेसिमल और आगे अपने नंबर्स को रखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा आपका आंसर, प्लस 600 साइन ऑफ 135 माइनस ऑफ 72.234, क्या वैल्यू आ गई 1390.566 न्यूटन। यस तो हो गया हमारा बी क्वेश्चन भी इसके अंदर का सॉल्व था ना, बहुत इजी था। जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था, हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हमें कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, एंड यस इन्होंने यहाँ पर अभी पी देकर एंड इसको 600 न्यूटन यहाँ पर दिया है, तो कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने भी, मुझे लगा था कि पी फाइंड आउट करना है यहाँ पर, है ना, तो लेकिन पी गिवन है एंड थीटा हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हमें यहाँ से थीटा मिल जाता है एंड यहाँ से सेकेंड जो नोट मैंने यहाँ पर आपको दिया था ना, ठीक है, वर्टिकल बोल के ही देखिए, अगर वर्टिकल नहीं दिया होता तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होता, राइट। तो वर्टिकल के वजह से हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है, थीटा एंड आर इतना ही पूछा गया था, तो बस ये होता है हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कैसे सॉल्व करना है बहुत बेसिक है, ज्यादातर 11th का बेसिक्स इसके अंदर लगता है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको मतलब कैसे रिजल्टेंट निकालना है, कैसे थीटा एंगल निकालना है, कहाँ पर कौन सा पैरेललोग्राम लॉ हमने जैसे देखा तो वहाँ
कैसे आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि हमने ये सब कैसे किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और आगे कौन सा क्वेश्चन है, राइट। तो चलो अब हम लैमिस थ्योरम के ऊपर, दैट इज साइन रूल भी इसको बोला जाता है, नॉन परपेंडिकुलर अगर हमें फोर्सेस दिए होते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा तो ज़्यादातर पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ होगा। तो जस्ट एक मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस समझने की देर है आपको। तो पहले मैं आपको साइन रूल या फिर लैमिस थ्योरम जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। लैमिस थ्योरम, ठीक है, इसको साइन रूल क्यों बोला जाता है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसके अंदर साइन कंपोनेंट ही यूज होता है। तो इसमें हम कैसे पहचानते हैं कि हमें साइन रूल यहाँ पर यूज करना है। तो सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए और 3 एंगल्स हमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो 3 एंगल्स हमारे पास हैं एंड 3 कॉन्करेंट फोर्सेस अगर हमारे पास हैं तो हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे कि इसके थ्योरम में हमेशा होता है, तो यहाँ पर सपोज ये P है, P, ये Q है, देन ये है R, ठीक है। तो ये एंगल सपोज अल्फा, ये बीटा और ये गैमा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास फोर्स है, राइट, सपोज यहाँ पर P है, इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे उस वाले एंगल से जो कि इसको छोड़ के, ठीक है, ये वाले रिजल्टेंट को छोड़ के। अब देखो यहाँ पर गैमा भी है और बीटा भी है, इसको छोड़कर जो एंगल हमारा बचता है ना, वो वाले एंगल को हमें यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा ऐसे लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे। एंड देन इक्वल करना है। दूसरा कौन सा फोर्स है, Q। अब Q को छोड़ दो, मतलब इसके आसपास जो फोर्स है उसको छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो गैमा है एंड यहाँ पर अल्फा है, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा, तो साइन ऑफ बीटा, ठीक है। देन यहाँ पर सिमिलरली क्या बचा, हमारे पास R बचा एंड यहाँ पर इसके अपोजिट, या फिर आप हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपके जो फोर्स है उसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो आपको साइन के साथ लिखना है। लेकिन करेक्ट अप्रोच यही है कि अगर आपका जो फोर्स है ना, तो उसको आपको देखना है कि उसके साथ में जो एंगल है वो आपको नहीं लेने हैं एंड उसके अपोजिट जो एंगल होगा ना वो आपको कंसिडर करना है, जो कि उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, राइट। तो ये जो है सिंपल फॉर्मूला है आपका लैमिस थ्योरम या फिर साइन रूल का, जस्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बेसिकली यही चाहती हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि साइन रूल को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए हम क्वेश्चन को साइड में रख देते हैं, जस्ट हमें साइन रूल समझना है, इतना समझेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया P, Q और R। तो यहाँ पर P क्या है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक फोर्स है P एंड ये एक फोर्स है Q, ओके। एंड ये रिजल्टेंट है, ओके, सॉरी ये रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू है ये हमें गिवन है 200, ठीक है। P और Q जो है वो अननोन है एंड यस हमें क्वेश्चन में दिया भी है कि वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q, ओके। तो P एंड Q ही हमें फाइंड आउट करना है। तो जो पहली कंडीशन है यानी कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, ये तो हमें यहाँ पर मिल गया। 3 एंगल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो 3 एंगल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला एंगल साइन 55, ठीक है, इनटू 200 डिवाइडेड बाय साइन 85, ओके। क्या है हमारे पास वैल्यू 164.456। तो Q की वैल्यू हमें मिल गई 164.456। समझ रहे हो ना कितना सिंपल है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं एंड अगर आपको एक भी एंगल दिख रहा है ना, तो आप उससे तीनों भी एंगल फाइंड आउट करने का ट्राई करो। एंड देन अगर आपको तीनों भी एंगल मिल गए, 3 फोर्सेस आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है आपका, तो आप जो है साइन रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड P, Q, R ये सिंपली ऐसे करके, अब देखो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो मुझे Q की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को इक्वेट करूंगी एंड मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे इन दोनों को इक्वेट करो या फिर इन दोनों को इक्वेट करो, कोई आपको अलग नहीं दिखेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो चलो यहाँ पर करते हैं P अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 55। तो Q की वैल्यू हमें मिली है 164.456 डिवाइडेड बाय साइन 55। तो सिंपली हमें यहाँ से P की वैल्यू क्या मिलेगी, P की वैल्यू मिलेगी साइन 40 इंटू 164.456 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 55। तो बस यही वैल्यू आपको यहाँ पे अपनी कैलसी में पुट करके देखनी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन ऑफ 40 इंटू 164.456 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 55। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलती है 129.048 न्यूटन,
ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू मतलब सिर्फ 2 स्टेप्स में हमें मिल गई है, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाते हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस हमें, ऑफ कोर्स अगर 6 मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको इसके अंदर लगेंगे, उतने भी नहीं लगने चाहिए आपको, 2 और 3 मिनट में ही ये आंसर जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जस्ट आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास 3 कॉन्करेंट फोर्सेज होने चाहिए, या फिर आप ऐसे कहो कि आपके पास 3 फोर्सेज ऐसे हों जो कि ट्राइंगल फॉर्म करते हो, ओके। देन 3 एंगल्स उनके अंदर प्रेजेंट हो। अब ऐसा नहीं है कि वो 3 एंगल्स आपको गिवन ही हो, यहाँ पर भी सिर्फ 30 डिग्री ही गिवन था, तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको मतलब इजी जा रहा है एंगल फाइंड आउट करना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है लैमिस थ्योरम का यूज करना। एंड कहीं कहीं अगर सपोज बाय लक आपको तीनों एंगल्स भी गिवन है तो बहुत ईजी हो जाता है ये अप्लाई करना, एंड यहाँ पर हम 2 अननोन्स को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि लैमिस थ्योरम के ऊपर भी जो प्रॉब्लम है मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए, आई होप कि आपको रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनार कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो है वो समझ में आ गया है। तो बेसिकली हमने पैरेललोग्राम लॉ को ज़्यादातर यूज़ करा, लैमिस थ्योरम पर भी मैंने एक प्रॉब्लम आपको बता दी है, ताकि अगर वैसे टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको वैसे कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ईजी कंसेप्ट है एंड आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सेकेंड पार्ट ऑफ आर यूनिट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है हमारे यूनिट में, जैसे मैंने आपको बताया था तो 2 पार्ट थे हमारे वीडियो में, जिसमें हमारे यूनिट में, तो जिसमें हमने रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ा था, एंड जो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ये पार्ट 2 हो जाता है हमारे यूनिट का। तो चलो पार्ट 2 जो है अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है दैट इज वैरिग्नस थ्योरम, इसका यूज करना होगा। तो बेसिकली वही प्रोसीजर जो है मैं आपको बताऊंगी, जनरल प्रोसीजर जो आपको फॉलो अप करना होगा, एंड यस इसी से आपको जो है ना नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के सारे सॉल्यूशंस प्रोसीजर वाइज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या है वो प्रोसीजर, वही हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट में एक तो हम समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे फॉर रिजल्टेंट एट एक्स एक्सिस, एंड रिजल्टेंट ऑफ वाई एक्सिस के लिए हम समेशन ऑफ एफ वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे, एंड जो टोटल रिजल्टेंट आएगा उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज तो हमें पता ही है, यही हो जाता है फर्स्ट स्टेप। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स, एंड यहाँ पर आप मॉड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड रिजल्टेंट भी। तो ये है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम वही सब चीजें करेंगे जो हमने अभी तक करा है, राइट। देन अगर हमारा r 0 है तो r कैन बी मूवमेंट, यानी कि जो अगर हमारा रिजल्टेंट 0 आया है तो हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो मूवमेंट इज, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट इज टेकन। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है m विच इज इक्वल टू f इंटू डी। यहाँ पर m क्या है, हमारा मूवमेंट, मूवमेंट इज इक्वल टू यह है फोर्स इंटू यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कोई हमें पॉइंट दिया है, राइट, अगर किसी पॉइंट से हमें मूवमेंट फाइंड आउट करना होता है ऑफ कोर्स, तो ये आपको याद ही रखना होगा। तो जिस पॉइंट से हम मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो वहां से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हमें लेना होता है, एंड बेसिक बस इतना ही फॉर्मूला है हमारा m f इंटू डी, ठीक है। यानी कि मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू टेक द मूवमेंट, ठीक है। तो ये है, एंड यस इसके अंदर साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो आप साइन कन्वेंशन, या तो देखो आपके ऊपर है, आपको अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है तो क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव ले सकते हो, देन आपको एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। आंसर सेम ही आएगा, और आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हो एंड क्लॉकवाइज को जो है वो नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो हम सिंपली ये वाला फॉलो कर सकते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर आप फॉलो करो, इससे भी करना चाहो कर सकते हो, कोई आपके आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन यस, अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। एक ही प्रोसीजर आप कंप्लीट मैकेनिक्स के अंदर फॉलो करो, ठीक है। तो जो भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। तो चलो वैरिग्नस थ्योरम पे जाने से पहले हम मूवमेंट निकालना है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी। सो एकदम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे हम, जिसमें हम पहले मूवमेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। ताकि हम एकदम ऐसा नहीं हो कि वैरिग्नस थ्योरम पर जा रहे हैं एंड वी डोंट नो कि हमें मूवमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं लूंगी। यहाँ पर आप समझ लो, ये है एक ऐसा, यहाँ पर ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, एंड ये है O,
ओके अभी हमें मोमेंट निकालना है एंड यस इसका डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, m एट पॉइंट ओ, यानी कि मोमेंट एट पॉइंट ओ हमें निकालना है। ये फोर्स है दैट इज ऑफ 10 न्यूटन एंड ये उसका जो है डिस्टेंस है उस मोमेंट का, यानी कि उस पॉइंट का हमारे फोर्स से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, तो बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू एफ इंटू डी है। अब यहाँ पर f है हमारा 10, ठीक है, डिस्टेंस क्या है 2, अब बस खत्म 20 एंड यस मूवमेंट का जो यूनिट होता है यहाँ पर आप लिख सकते हो, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस न्यूटन मीटर, और आप ये देखो ये डिवाइड नहीं है, मैं और लिख रही हूँ, और किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट हो जाते हैं, न्यूटन मीटर हम यूज करते हैं, तो यस न्यूटन मीटर हो गया। नहीं, ये आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन को भी तो देखना है। साइन कन्वेंशन का मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव आप क्लॉकवाइज ले लो चलो एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो, ये वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो आप फोर्स देखो, फोर्स कहाँ जा रहा है, मतलब इमेजिन करना इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो फोर्स कहाँ पर जा रहा है, फोर्स आपका जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव लेना होगा, राइट, ठीक है। तो ये हो जाता है -20 न्यूटन मीटर। अब ये आंसर राइट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या दिया है, सेम लेंगे। यहाँ पर है हमारा फोर्स 10 न्यूटन, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एंड यहाँ पर यही हमारा ओ पॉइंट है एंड सेम ही चलो डिस्टेंस ले लेते हैं 2 मीटर की। अब इसका मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ओ, तो कैसे आएगा, वही m इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाला फॉर्मूला। चलो 10 इंटू डिस्टेंस वही है 2, तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। चलो वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखो अब ये हमारा फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ से, एंड यस ये याद रखो कि अब आप बोलोगे कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ये यहीं जा रहा है, तो हमें मूवमेंट किस पॉइंट पर निकालना है, ओ पॉइंट पर निकालना है ना। तो ये ओ पॉइंट की तरफ ही हमारा फोर्स जाना चाहिए। तो ये जो 10 न्यूटन है वो इस तरफ ही आएगा ओ के लिए, ठीक है, ऐसे तो घूम के आएगा नहीं ना, तो वो ऐसे ही आएगा, अपना जो क्लोज है उसका डिस्टेंस वहीं पर वो रोटेट करेगा। एंड वैसे ही सिमिलरली ये है, तो ये वाला फोर्स ओ के पास जाने के लिए वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे ही जाएगा, यानी कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगेन यहाँ पर आएगा -20 न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है कैसे कॉन्सेप्ट को हम लगा रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो एक लास्ट मोमेंट सेम लेंगे, सेम जस्ट अब इसको ऊपर करके देख लेते हैं, 10 न्यूटन एंड यही ओ है एंड यही 2 मीटर है, ठीक है। तो अब देखो आंसर वेरी करता है या नहीं। तो अगेन हमारे पास फोर्स है 10 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, तो आंसर तो 20 न्यूटन मीटर ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। चलो पॉज करो वीडियो को एंड खुद बताओ। देखो हमारा फोर्स ऊपर जा रहा है एंड हमें पॉइंट किधर है, इधर, यानी कि उसको ऐसे आना पड़ेगा, राइट, फोर्स को, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस टाइम जो है हमारा मूवमेंट ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव से भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन आप चलो ये देखते हैं कौन कौन कर पाता है। वीडियो पॉज करना, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये है 10 न्यूटन, ये है ओ पॉइंट एंड ये है 2 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ मुझे इसका मूवमेंट क्या आएगा। वीडियो पॉज करो, जो पॉज करके करेगा सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप मूवमेंट कैसे निकालोगे, तो चलो देखते हैं कि आपका आंसर जो आपने सोचा है वो राइट है या नहीं। यहाँ पर है 10 एंड अगेन यहाँ पर है 2, क्या आप 2 लोगे? तो यहाँ पर ये है पॉइंट ओ एंड इसी के ऊपर हमें जो है मूवमेंट निकालना है, राइट। वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फोर्स का, 2 मीटर है। नो 2 मीटर नहीं है, यहाँ से फोर्स का जो डिस्टेंस है वो 0 है, राइट। ओ पॉइंट हमारा फोर्स के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो कहाँ से उसका डिस्टेंस आएगा, तो इट इज 0, यानी कि 0 न्यूटन मीटर है हमारा मूवमेंट यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्होंने 0 न्यूटन मीटर आंसर निकाला उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब आई क्लैप फॉर देम। लेकिन यस, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको वेरिगनेंस थ्योरम आ जाएगी बहुत इजीली, ओके। तो चलो आई होप कि आपको मूवमेंट निकालना समझ में आ गया। मैंने एक ही एग्जांपल को डिफरेंट टाइप से लेके आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलो वेरिगनेंस थ्योरम क्या होता है। वेरिगनेंस थ्योरम का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो कैसे आप लिखोगे, तो मैं बोल के बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हो चाहो तो। वेरिगनेंस थ्योरम क्या है, द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर, यानी कि द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट द पॉइंट ओ,
ठीक है, ये जो पॉइंट O है आप ये कंसिडर कर लो, या फिर जो भी गिवन पॉइंट है आप वो भी लिख सकते हो। तो द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट द पॉइंट O वुड बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग अबाउट द सेम पॉइंट O। ठीक है, तो सेम पॉइंट के ऊपर अगर हमारे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट आएगा उन सारे फोर्सेस का, उसके समेशन को जो होगा वो इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ रिजल्टेंट। जस्ट यही है क्या हमारा वैरिगनेंस थ्योरम, यही हमें अप्लाई करना है। क्या होता है कि हमें मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि सपोज मोमेंट ही है तो हमें इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, F इंटू डी आता है। ठीक है, वही यहाँ पर मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पर भी हम F1d1 प्लस F2d2, क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं राइट, F2d2 प्लस F3d3, यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं बेसिकली उनका ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे एंड इसके इक्वल करेंगे। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसको फाइंड आउट, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ रिजल्टेंट, ये फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो बस यही हम इसी सेम फॉर्मूले से कर सकते हैं, और सारी चीज़ें हमें गिवन होती है एक अननोन है। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपको जो वैरिगनेंस थ्योरम है इसके ऊपर आपको क्या करना है, या फिर इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल मैं एक एग्जांपल लूँगी वैरिगनेंस थ्योरम के ऊपर एंड इस वीडियो को एंड करेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और जो है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो देखते हैं बेसिक क्वेश्चन जिससे आपको वैरिगनेंस थ्योरम कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैरिगनेंस थ्योरम के ऊपर, एंड अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं है क्या इसके अंदर। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 10 मीटर लेंथ हैज सेल्फ वेट ऑफ 5 न्यूटन। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि 10 मीटर की है एंड उसका सेल्फ वेट कितना है, 5 न्यूटन। रॉड कैरीज अ वेट ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, तो एक और फोर्स हमें जो है यहाँ पर गिवन है 30 न्यूटन हंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो वन ऑफ इट्स एंड ए पॉइंट पर, फ्रॉम व्हाट पॉइंट शुड द रॉड बी सस्पेंडेड सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। यानी कि एक रॉड है एंड इसको हमें हॉरिजॉन्टल ही सस्पेंड करना है राइट। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि at what point should the rod be suspended so that it remains horizontal। तो बेसिकली हमसे ये x डिस्टेंस पूछा है। ओके, तो कितने डिस्टेंस पे हम इसको सस्पेंड करें ताकि वो हॉरिजॉन्टल रहे। ओके, तो इसके लिए हम क्या मतलब कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बेसिकली बाय वैरिगनेंस थ्योरम। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये बाय वैरिगनेंस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है ऐसे, बाय वैरिगनेंस थ्योरम। एंड चलो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, बाय m। ओके, m एट डी, यानी कि ये जो डी है ना, ये यहाँ पर हम मोमेंट निकालेंगे क्योंकि यही हमारी यूनिफॉर्म रॉड है। ओके, तो ये m एट डी इज इक्वल टू वॉट। अब देखो आपको वही कंसेप्ट लगाना है, ये है 30 न्यूटन। ओके, वही m इज इक्वल टू एफ डी वाला। ठीक है, m इज इक्वल टू एफ डी। तो यहाँ पर कैसे आएगा, ये है एक फोर्स, तो ये आएगा इधर 30 इंटू इसका डिस्टेंस कहाँ है। अब हमें इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना होगा, यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ का मोमेंट फाइंड कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, अब देखो ये पूरा AC का डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मीटर, लेकिन ये क्या यहाँ से x है, तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट जो है डिस्टेंस क्या आएगी, x। ओके, यहाँ पर यहाँ से अगर इसको यहाँ तक जाना है ना, ये वाले फोर्स को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसको सिर्फ x डिस्टेंस ही जो है कवर करना होगा। तो 30 इंटू एक्स आएगा। ओके, 30 इंटू एक्स। अब इसको प्लस रखना होगा या माइनस, देखो अब ये यहाँ से इधर जा रहा है राइट, ये 30 न्यूटन यहाँ से इधर जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें इसको माइनस लेना होगा। चलो प्लस, अब यहाँ पर दूसरा फोर्स है हमारा 5 न्यूटन का। अब यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, देखो यहाँ से इसको यहाँ जाना है। ओके, यहाँ से इसको यहाँ जाना है ना, क्लॉकवाइज ही है, तो चलो पॉजिटिव राइट है हमारा, यहाँ से ऐसे जाना है। तो यहाँ का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये पूरा 5 मीटर है, ये x है, तो ये होगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो बेसिकली क्या होगा, ये माइनस 30x प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 5x, यानी कि कितना आ जाएगा। चलो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 30x और माइनस 5x कितने हो जाएंगे, तो माइनस 35x प्लस 25। ओके, तो चलो यहाँ तक m एट डी ये हो गया। लेकिन हमें क्या बोला है, देखो रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल बोला है, तो बिकॉज रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट होगा एट डी वो कितना होगा, 0 होगा,
क्यों 0 होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखना है ना हमें उसको, हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो उसका कोई मूवमेंट हमें नहीं चाहिए। हमें बोला है कि रॉड विल बी सस्पेंडेड सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए हमें इसको 0 लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारी कंप्लीट वैल्यू आई है इसको हमें 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। एंड यस, हमें x ही फाइंड आउट करना था ना, तो हमें x इससे फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे आएगा ये? x इज इक्वल टू वॉट? -25 अपॉन -35। कैलसी के अंदर पुट करके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो 25 अपॉन 35, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलती है वैल्यू? 0.714 मीटर। तो ये है वो डिस्टेंस जहां पर हम अगर इसको सस्पेंड करेंगे तो इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पर हमने मूवमेंट का यूज करा, ठीक है, मूवमेंट का यूज करा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें वैरिगनस थ्योरम, देखो अभी हमने वैरिगनस थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करा है, सिंपली हमने यहाँ पर मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेकिन अगर सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है, चलो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेती हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से। तो ये यहाँ पर देखो, ये एक फोर्स है जो कि सपोज 40 न्यूटन का है, एक नीचे फोर्स आ रहा है जो कि 60 न्यूटन का है, ये एक फोर्स आ रहा है जो कि है 40 न्यूटन का। ओके, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर ये 2 मीटर इसका लेंथ, ये 1 मीटर समझ लो, एंड ये 1.5 मीटर समझ लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो देखो हमेशा जो है इसके अंदर r जो है समेशन ऑफ एफ वाई, ये 0 ही होगा। सॉरी r जो है वो समेशन ऑफ एफ वाई के इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे फोर्सेस जो है वो y एक्सिस पर दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, कोई x एक्सिस पर फोर्स हमें दिख रहा है क्या? नहीं। तो एफ एक्स जो है अगर 0 है तो हमारा रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई। ये लॉजिक यहाँ पर याद रखना है। क्या? कि देखो x एक्सिस पर हमारे पास कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, सारे फोर्सेस हमारे y एक्सिस में है, इसका मतलब हमारा एफ एक्स 0 है। एंड जब एफ एक्स 0 होता है तो हमारा रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? समेशन ऑफ एफ वाई के इक्वल। ठीक है, तो पहले तो हमें समेशन ऑफ एफ वाई निकालना होगा जिससे कि हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे। देखो पहले ये देखो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा। 40 कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करिए इसके अंदर y एक्सिस का। ये नीचे जा रहा है तो -60, अगेन ये ऊपर जा रहा है तो +40। क्या आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आएगी 20 न्यूटन। एंड ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ तक ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप। वैरिगनस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, रिमेंबर। ठीक है, वैरिगनस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो अब यहाँ पर लिखना है आपको बाय वैरिगनस थ्योरम। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मेन फॉर्मूला है हमारे वैरिगनस का। तो यहाँ पर क्या है? m ऑफ r इज इक्वल टू समेशन ऑफ m ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर r इंटू डी लिखेंगे हम, जो कि हमारा बेसिक मूवमेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पर समेशन ऑफ m ऑफ ऑल फोर्सेस, अब हम मूवमेंट निकालेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट से हमें लेना है, ओके, इस पॉइंट से। तो हमारे जो डायरेक्शन होगा हमें इस पॉइंट से लेना होगा, एंड डिस्टेंस भी हमें इस पॉइंट से ही लेनी है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले ये वाला फोर्स लेते हैं 40 इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी? 2 होगी, बेसिक सिंपल। ठीक है, जस्ट अब हमें इसका जो साइन है वो देखना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इसको इस पॉइंट पर आना है ना, तो कैसे जाना पड़ेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, चलो प्लस, अब यहाँ पर दूसरा फोर्स है हमारा 60। ठीक है, 60, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक, तो 1 + 2 होगी, तो यहाँ पर आएगा 3। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव राइट है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा फोर्स है 40। ठीक है, 40, एंड इसका डिस्टेंस क्या होगा हमारे परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक का? 1.5 + 1 2.5 + 2 4.5, तो यहाँ पर आएगा 4.5। प्लस होगा या माइनस? देखो ये ऊपर की तरफ से जाएगा एंड इस पॉइंट पर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। देखो आप अपनी कैलसी के अंदर पुट करो तो आपको समझ में आएगा कितना है। -40 × 2 + 60 × 3 -40 × 4.5, क्या है आंसर? -80। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आया -80। एंड ये रिजल्टेंट क्या मिला था हमें? रिजल्टेंट आप देख सकते हो 20 न्यूटन। तो 20 इंटू ये डिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करना है, एंड इस पूरे की वैल्यू आई है 80, -80। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -80 अपॉन 20 करेंगे तो 4 मीटर्स। ठीक है, तो 4 मीटर। अब डिस्टेंस तो हम नेगेटिव में नहीं लेंगे ना, तो 4 मीटर पे जो है हमारा मूवमेंट आया है, राइट। तो डिस्टेंस आपको यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करनी है, एंड बिलीव मी यही पूरा प्रोसीजर लगेगा सबसे पहले। एंड यस, यही है कि एक्स एक्सिस पे ज़्यादा फोर्सेस नहीं मिलते हैं, हमें वाई एक्सिस पर ही मिलते हैं। तो आपको समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू आर करना होगा, एंड जो भी एफ वाई के कंपोनेंट से इक्वल करके हमें जो रिजल्टेंट मिल जाएगा। एंड जैसे ही रिजल्टेंट मिलेगा हम वैरिगनस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आर इंटू डी होता है, सिंपली एंड में हम आर की वैल्यू डाल देंगे, एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्स
फोर्सेस। रिमेंबर पहले तो हमें जो हम आर निकालेंगे उसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करके इन दोनों का मतलब जो भी फोर्सेस होंगे, जितने भी फोर्सेस होंगे, हमें उनका साइन लेके रिजल्टेंट निकालना है। एंड देन नेक्स्ट में यहाँ पर आपको सिर्फ जो है डायरेक्शन देखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो आई होप कि इतने लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी। एंड वेरिग्नस थ्योरम पर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मतलब मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट, दैट इज मैकेनिक्स का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, वेरिग्नस थ्योरम देखी, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पर भी हमने काफी एग्जाम्पल्स देखे। एंड मैंने आपको बेसिक बताया भी कि यस आपको मूवमेंट कैसे निकालना है। एंड ये वाले क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एक बार समझ लिए तो मूवमेंट तो बहुत इजीली आ जाएगा। लैमिस थ्योरम पर भी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, अगर बाय चांस इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये वाला हमने बहुत सारे क्वेश्चन, चलो आज बहुत काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है हमारी। ठीक है, तो चलिए आगे भी ऐसे ही बने रहिए। आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इनसेम पेपर नज़दीक आ रहा है आपका, तो मुझसे जितना ज़्यादा हो पाएगा मैं उतने सारे यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी देखूँगी। ठीक है, तो नोट्स वगैरह है मेरे पास, मैं मतलब अगर आपका सपोर्ट होगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द यूनिट्स ऑफ इनसेम। जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए, नथिंग एल्स। सब आई नो कि एग्जाम के टाइम पे देखते हैं, लेकिन आप पहले से आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड ये जैसे मैकेनिक्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसी मतलब अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। आई होप आपको पता ही होगा, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मेंबरशिप आप ले सकते हो एंड पर्क्स के हिसाब से आप लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से पर्क में क्या मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप परचेस करिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। अदरवाइज आप मेरे साथ बना रहे हो तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, कैल्सी वगैरह लेके बैठिए तो आपको मैकेनिक्स बहुत ईजी जाएगा, आई बिलीव। ठीक है, तो चलिए यहीं पर अपना लेक्चर एंड करते हैं एंड आगे की वीडियो में ऐसे ही बने रहना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।